को फांसी देनी चाहिए। फिर मैं घर आई हूँ, फिर 2 महीने बाद फिर सीआई वाले रात को आके मुझे उठा के ले गए। फिर मेरा जेठ आया, वो मुझे कहता तुम मान लो सायरा, तुमने कत्ल किया, ये किसी पे डाल दो, तुम बच जाओगे, तुम्हें मैं ना जेल भेज दूँगा। लेके गए थे तो मेरे तायाबू ने ना हमें कहा आज सोए हुए हैं आप लोग, आ जाओ, मैं आप लोग को कमरे में मेरे भाई को 100 रुपया दे के उसे ला। तो मैं मुद्दई हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें फांसी भी दे सकती हूँ, मैं तुम्हें ना उम्र कैद की सज़ा भी सुना सकता हूँ, मैं तुम्हें क्या नाम थाने में खुद ही जज बन गया फिर। हाँ, ठीक है, मुझे वो मर्द मारते रहे, मुझे मारते रहे, और मुझे बिजली का करंट इतना सा ब्लैक कलर का कुछ था उनके पास, वो करंट मुझे देते रहे, मेरे सर में, मेरे कानों में, मुझे उंगलियों में, मेरे डंडे मारते थे बहुत ज़्यादा, मतलब 4-5 दिन 3 दिन ऐसे टॉर्चर करते रहे। नाज़रीन, हमने चंद दिन पहले एक प्रोग्राम किया जिसमें इस बहन का बेटा कह रहा है कि मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू को कत्ल करवा दिया, यहाँ तक कि इसका देवर भी कह रहा है मीडिया पे चीख के, जैसे कि हमने प्रोग्राम किया उसमें वो रो पड़ा कि मेरी भाभी ने ही मेरे भाई को कत्ल करवा दिया, मेरा बहुत ही लाडला भाई था, मैंने बहुत लाड नखरों से उसे पाला था। तो जैसे ही प्रोग्राम चला, इस बहन ने भी हमसे रब्ता किया कि ये 1 साइडेड आपने बयान चलाया, मेरा भी बयान चलाएं, मेरा मौक़िफ़ लें। आखिर मेरा भी शौहर था, 10-12 साल या 15 साल मेरी शादी हुई थी, उसके साथ इतना अरसा मैंने गुजारा, तो मैं उसकी कातिल नहीं हूँ, मेरा भी लिहाजा मौक़िफ़ चलाया जाए। और ये CIA की कस्टडी में भी रही है, सारा कुछ मैं इन्हीं की ज़ुबानी जानूँगा कि हुआ क्या था। फिर ये इल्ज़ाम लगाना, यहाँ तक कि बच्चा जो जिगर का टुकड़ा है वो भी कह रहा है, और ये छोटी बात नहीं है। मेरी बहन, उस दिन क्या हुआ था? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ना कि आपकी शौहर की जो डेथ थी वो कैसे हो गई? सर, मैं जब मतलब कि सो रही थी, मैंने उससे कहा कि आप भी सो जाएं, वो कहते कि मैं सो जाऊंगा, आप सो जाएं, ठीक है। तो मैं सोई हुई थी रात को, तकरीबन काफ़ी देर बाद मैंने आँख खोल के देखा तो मेरा शौहर अंदर गली बाहर जा रहा था, अंदर बाहर जा रहा था। मैंने अच्छा, रात को कितना टाइम था, अंदाज़ा कोई है? 1-2 का करीब होगा, ऐसे था। तो वो अंदर बाहर जा रहे, मैंने कहा आप सो जाओ, आप क्यों अंदर बाहर जा रहे हैं? अच्छा। तो उस दिन वो परेशान भी था रात को जब आया, तो मैंने कहा आप क्यों अंदर बाहर हो रहे हैं, आप सो जाएं। कहते आप सो जाओ। फिर मैं सो गई तो मैंने देखा आवाज़ आई, जैसे मैं आंखें, मतलब कि मैं बहुत गहरी नींद में थी, जब मेरी आंख खुली है तो आवाज़ आई, आंख खुल गई मेरी, ठीक है। आवाज़ किसकी आई थी? मतलब क्या वो चिल्ला रहा था या किस चीज़ की आवाज़ आई? ऐसे आई है जैसे पिस्टल की, ये कहते पिस्टल की आवाज़ इतनी ऊंची होती है, ये तो मामूली सी था, जैसे एक आवाज़ था, ये नहीं कि आवाज़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा पटाखा एक होता है ना, पटाखा सा होता है, ऊंचा सा आवाज़। फिर मैंने अपने शौहर को, मैं उठी, मैंने अपने शौहर को आवाज़ें लगाई 2-3 दफ़ा, लेकिन उसने आवाज़ जवाब नहीं दिया। फिर मैं उठी हूँ तो मैंने अपने शौहर को ऐसे हिलाया तो वो ना हाथ में मेरा खून लग गया। मैंने जब ऐसे देखा ना गौर से, मैंने कहा ये तो खून है। जब दरवाज़ा खुला था हमारा गेट, तो मैं मतलब चीखें मारने लगी, तो मेरा उसमें जेठ आया, फिर सारे हमसाए इकट्ठे हुए हैं। फिर जनाजे के दिन, जब क्या नाम है, जनाजे के दिन में मेरा जो शौहर का जनाजा पड़ा हुआ था, फिर मेरा रात को वो जो ले गए दफनाने के लिए, फिर वो मेरा जेठ जो है ना, वो मुझे ना थाने ले गए हैं। तो मुझे थाने ले गए? मुझे थाने ले गए हैं। कौन, आपका जेठ या पुलिस? जेठ ने वो गाड़ी में बिठा के लेकर गए हैं मुझे, थाने लेकर गए हैं। कहते हैं आपसे कौन सी थी, मैं यही जानना चाह रहा हूँ, पुलिस की थी या कोई अपनी प्राइवेट? अच्छा, पुलिस को बुला लिया, किसने बुलाया फिर? मेरे जेठ ने बुलाया है। सुबह मुझे सारे दिन, मतलब कि वो कहते कि तफ्तीश करना है, मैं अंदर बाहर, मुझे तफ्तीश करनी है मेरी, ठीक है। तो मुझे ये तफ्तीश करनी है, ये जरा समझ नहीं आई बात की मुझे। ये क्या कह रहे थे कि आप थे पास, आपको पता नहीं लगा। अच्छा, इल्जाम लगना शुरू हो गया कि आपने कत्ल करवा दिया अपने शौहर को। अच्छा, फिर कह रहे थे आपको पता बच्चा भी उसी वक्त आपका कह रहा था कि मेरी माँ ने कत्ल करवा दिया, या जेठ ही कह रहा था? मेरा जेठ वगैरह कह रहे थे। फिर पुलिस भी मुझे यही पूछ रहे थे कि आप पास सोए हुए थे, आपको पता नहीं लगा। मैंने कहा मुझे आवाज़ सुनाई दी, मैंने आदमी को नहीं देखा, किसने मारा, किसने क्या किया, मुझे नहीं पता, मैं क्यों किसी पे इल्ज़ाम लगाऊं। तो वो फिर मुझे ले गए पुलिस थाना, ये शादरा वाले में, इधर लेकर गए, इधर मुझे 5 दिन उन्होंने रखा है। शादरा मोड़ या शादरा टाउन? जो शादरा टाउन वाला, ठीक है। फिर मुझे 5 दिन उन्होंने रखा है। फिर मुझे पता लगा कि मेरे जेठ ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है। ठीक है। अच्छा, 5 दिन के बाद पता चला कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? हाँ, मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि तफ्तीश करना है, तफ्तीश। मेरा जेठ भी वहाँ आता रहा मेरे पास। ठीक है। 5 दिन में तफ्तीश हुई या किसी ने टॉर्चर किया या आप कत्ल मान गई फिर? नहीं, मैंने 5 दिन, मुझे 1 दिन 2 दिन टॉर्चर किया, उसके बाद नहीं किया। अच्छा। तो मुझे बिठाया रखा है उन्होंने कि तो हम इंक्वायरी कर रहे हैं।
फिर 5 दिन बाद मुझे छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है। फिर मैं घर आई हूँ। फिर 2 महीने बाद फिर सीआई वाले रात को आके मुझे उठा के ले गए हैं। सीआईए वाले? हाँ जी। अच्छा। सीआई वाले उठा के ले गए हैं, मुझे लेकर गए हैं और मुझे मतलब सीआईए कौन सा था? एक शादरा है और सीआईए कतवाली है, कौन सा सीआईए था? ये जो है क्या नाम है इसका, ये नवा कोट। ठीक है। नवा कोट के पास मुझे उन्होंने लेकर गए हैं, मुझे लटकाया उन्होंने सबसे। अच्छा। और मेरे हाथ बांधे हैं। ठीक है। मुझे लटकाया, इतना ऊंचा लटकाया कि मेरे पाँव जमीन पे नहीं लगे। ठीक है। ठीक है। मुझे वो मर्द मारते थे। अच्छा। मर्द मारते रहे, मुझे मारते रहे और मुझे बिजली का करंट इतना सा ब्लैक कलर का कुछ था उनके पास। अच्छा। वो करंट मुझे देते रहे, मेरे सर में, मेरे कानों में, मुझे उंगलियों में मेरे डंडे मारते थे फिर? बहुत ज्यादा। मतलब कि मुझे 4-5 दिन 3 दिन ऐसे टॉर्चर करते रहे। फिर मेरा जेठ आया, वो मुझे कहता तुम मान लो सायरा, तुमने कत्ल किया, या किसी पे डाल लो, तुम बच जाओगे, तुम्हें मैं ना जेल भेज दूंगा। अच्छा, ये अल्फाज किसके थे कि कत्ल मान जाओ या किसी के ऊपर डाल दो? मेरे जेठ का, अच्छा। तावस खान का। अच्छा। उसका वो कहता है कि तुम मान जाओ तो मैं मुद्दई हूँ। ठीक है। ठीक है। मैं तुम्हें फांसी भी दे सकती हूँ, मैं तुम्हें ना उम्र कैद की सजा भी सुना सकता हूँ। अच्छा। मैं तुम्हें क्या नाम, मतलब कि थाने में खुद ही जज बन गया फिर? हाँ। अच्छा। हाँ, ये फिर मुझे कहते मैं तुम्हें माफ भी करूंगी अगर तुम थाने जाओगे। जेल, जो जेल, ये जेल तुम्हें भेज देंगे, वहां से मैं तुझे छुड़ा लूंगा, वकील करके छुड़ा के तुम्हें ऐसी जगह पे फेंकूंगी जहाँ तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। मैंने कहा मैंने कोई जिंदगी नहीं शुरू करना, मैंने पहले बात ये है कि मैंने आपके भाई को कत्ल नहीं किया। ठीक है। मुझे उसे कत्ल करने की क्या जरूरत है अपने शोहर को? मुझे 15 साल हो गए, मुझे कत्ल करने की क्या जरूरत है? ठीक है। कहते तुम मान लो सायरा, तुम मान लो, किसी पे उंगली उठा लो या किसी बात मान जाओ, बस मान जाओ। हाँ। फिर क्या? मैंने कहा मैंने नहीं मानना, मैंने कत्ल नहीं किया भाई, मैंने कत्ल नहीं, मुझे पता लगा कि इसी ने मुझे सीआई में दिया है। ठीक है। फिर? तो कहते नहीं, ये तो मैंने 2 महीने बाद पर्चा दिया हुआ था ये। अच्छा, फिर सीआईए कितने दिन रही आप? कितने दिन उन लोगों ने रखा, टॉर्चर किया या तफ्तीश करते रहे? ये कितने दिन प्रोसीजर चला फिर? मुझे 18 दिन रखा गया। ठीक है। और मुझे ना 3-4 दिन तो मुझे वो करंटे वगैरह देते रहे हैं, टॉर्चर करते रहे हैं, मारते रहे हैं। ठीक है। लेकिन बहुत मैं कहती हूँ कि मर्द को नहीं चाहिए कि औरत पे हाथ उठाए, औरत को लटकाया जाए। ये तो एक 302 का मैटर होता है, थाने के अंदर क्या होता है बाहर की दुनिया नहीं जानती। नहीं जानती। ठीक है। सवाल है मेरा, सुन ले आप। आपका बेटा क्यों कह रहा है कि मेरी माँ ने कत्ल करवा दिया मेरे बाप को? आप मेरे बेटे चीज मानने में नहीं आ रही ना। चलो जेठ तो मान लिया, किसी की कहने पे कर रहा होगा या आपके साथ दुश्मनी होगी, कोई पुरानी गुस्सा निकाल रहा होगा। बेटा क्यों कह रहा है ऐसा? अगर मेरा बेटा मेरे पास वो होता, आपका ही है ना वैसे? वो मेरा ही है। ठीक है। वो मेरे पास होता हाँ। तो वो ऐसे बात ना करता कि वालदा को पकड़ना चाहिए पुलिस को कि नहीं? पकड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए उसके साथ फिर? उसको फांसी देनी चाहिए। तो वो बच्चा है, उसको आप लालच दे दें, वो किसी के खिलाफ भी दे सकता है गवाही। बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। वो बड़ा बेटा है, उससे बाद ये छोटी बेटी है और उससे 3-4 साल का बेटा है मेरा। वो बेटा भी मेरा उसके अपने बाप के साथ सोया था, उसको भी आवाज़ वो तो कह रहा है कि मैंने देखा आदमी आया, भाग गया, फायर लगा और मैंने मामा को कहा, मामा ने कहा कि चुप कर जो, नहीं तो मैं तुम्हें भी कुछ करवा दूंगी, धमकियां, बड़ा कुछ वो तो बता रहा है। सर मैं सबसे पहले मैं उठी थी। ठीक है। कौन सा माँ अपने बेटे को या कौन सा औरत अपनी शोहर के साथ ऐसे करेगी? वो ऐसा क्यों कह रहा है, ये समझ से बाहर है। ऐसा आपके पास क्या लालच दिया करोड़ों होगा, रुपए हैं या क्या चीज़ है? चलो ये भी नहीं मानने में आ रहा कि आपके पास हीरे जवाहरात होंगे जो उन लोगों की नज़र आप पे होगी कि हम लोग ये हथियार लें। ये चीज़ समझ आए, ज़रा आवाम भी देखे कि क्या आप सच हैं या आप सच्ची हैं या आपका जेठ। ये चीज़ ज़रा समझा दें। सर मेरा जो बच्चा है वो भोला है। ठीक है। ठीक है। मुझे कितनी है? उसके मोड़े ये 10 साल, ये दिसंबर में उसका 10 साल पूरा हो गया है। ठीक है। वो बोला सा है, उसको जो भी पट्टी पढ़ा दो वो उसी ने वो वैसे करना है कि जो मैं मेरे औलाद है, मुझे पता है वो कैसा है। आप मेरी बेटी से भी पूछ लें, अगर ये भी वैसे करके। कितनी उम्र है आपकी? 8 साल है। अच्छा, वो भाई आपका सगा भाई है, नाम क्या उसका? उस्मान। उस्मान। अच्छा, उस्मान कह रहा है कि इस तुम्हारी मामा ने अपने तुम्हारे अब्बू को कत्ल करवा दिया है। सारा झूठ है। हाँ। तो जब हम सारे सोए हुए थे ना, हाँ। तो मेरी मम्मा सबसे पहले उठी थी। तो फिर मेरी मम्मा ने शोर बजाया, फिर मैं उठी, फिर मेरा भाई उठा। जब मेरे पापा के जनाजा लेके गए थे तो मेरे ताया अबू ने ना हमें कहा आज सोए हुए हैं आप लोग, आ जाओ, मैं आप लोग को कमरे में। मेरे भाई को 100 रुपया दे के, उसे लालच दे के जेल आपको में। कैसे पता कि आपके ताया अबू ने 100 रुपया दिया था? आप पास थी या देखा था, क्या हुआ था? पास थी मैं। फिर आपको भी दिए? नहीं, फिर आपको क्यों नहीं दिए? मैं लेती नहीं उन लोग के पैसे।
अच्छा, तो वो तो कह रहा है कि अब मामा को भी मारना चाहिए, मामा ने अब्बू को कत्ल करवा दिया, वो तुम्हारा भाई तो ऐसे कह रहा फिर। वो सारा झूठ है। अच्छा, क्या होना चाहिए एंड पे मुझे ये बताओ कि आप भी 18 दिन CIA में रही, टॉर्चर हुई, सब कुछ हुआ, एक तरफ आपका बेटा और जेठ है, वो कह रहे हैं कि आपने कत्ल करवा दिया, क्या होना चाहिए और आप कोई अपील करना चाहें या क्या कहना चाहिए, इस केस का हल क्या है? कोई बंदा पकड़ा गया है इसमें वैसे? सर ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने शौहर को मैंने कत्ल नहीं किया, ठीक है। जिसने कत्ल किसने किया, आपको कोई पता है कि आपके शौहर की किसी का साथ दुश्मनी हो या लड़ाई झगड़े हो? मुझे नहीं पता, बाहर का मुझे नहीं पता, घर में तो हमारे साथ अच्छा रहता था, ठीक है। लेकिन बीवी को पता होता है, शौहर अक्सर बता देते हैं कि मेरा फलां बंदे के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है या फलां बंदे के मैंने पैसे देने हैं या फलां बंदे से मैंने लेने हैं, ये बीवी को शौहर अक्सर बता देते हैं। आपको कहीं किसी दिन ऐसा बताया कुछ? नहीं, ऐसे तो कोई बात उसने मुझे बात नहीं बताई, ऐसी कोई बात फिर नहीं आपको क्या लगता है, कोई किसी के साथ दुश्मनी होगी, कत्ल तो हुआ ना, फायर लगा है, बताई। तो क्या लगता है आपको कि कौन हो सकता है इसके पीछे? सर मेरा जो जेठ है वो तो मेरा शौहर के साथ आए दिन लड़ाई झगड़ा करता था जायदाद के लिए। ठीक है। जायदाद कितनी है? हम मेरे शौहर को 1 करोड़ का जायदाद है। ठीक है। 1 करोड़ हिस्से आते हैं उनको, अच्छा। 1-1 करोड़ के। या जो शौहर के हिस्से में आती है? 4 मरले हैं और 4 मतलब कि मालियत बता दो, वैसे चलो नहीं पता कितने पैसों की है। वो मतलब कि 25 लाख के 1 मरला है, कलाम के हैं, ठीक है। वो 1 करोड़ आप हिसाब लगाए कि 1 करोड़ ही बनते हैं, ठीक है। और मेरा शौहर कहता था कि हमारा गांव में एक कमरा बना हुआ है, हमें बाथरूम बनाने के लिए जगह भी नहीं देते थे, कि हमें अभी ये तकसीम नहीं हुआ, ये अभी नहीं देना, ये वो काफ़ी वो बातें करता था, लड़ाई झगड़ा होता था। जिस दिन मेरा शौहर का कत्ल होना था ना, उस दिन रात को कत्ल होना था, उस दिन मैंने अपने शौहर जेठ के घर में बंदूक देखी है, वो बंदूक साफ कर रहा था। कौन कर रहा था? मेरा जेठ तावस खान, जो इस केस का मुद्दई भी है। हाँ, ठीक है। मुद्दई। फिर तो मुझे तो सारे डाउट शक उसी पे है। अच्छा, आपको डाउट उस पे है और वो इल्ज़ाम लगा रहा है, बल्कि 100 में से 100% कह रहा है कि आप ही कातिल हैं। तो फिर CIA से कैसे जान छूटी? 17-18 दिन आप टॉर्चर होती रही और तफ्तीश भी हुई, वहाँ से जान फिर कैसे छूटी? उन लोगों ने छोड़ा कैसे? जी मुझे तो उन्होंने बताया नहीं कि तुम्हारे घर वाले ने वहाँ क्या नाम है हाई कोर्ट में अपील किया है, मुझे ये नहीं पता था। मुझे वो कहते थे आ जाए, मैं आपको लेकर जाते हैं आपके माँ बाप से मिलवाने के लिए। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। वो मुझे लेकर गए हैं। फिर मुझे वो कहते थे कि आपने ये है हाई कोर्ट है, अगर ये आपसे पूछे जज तो उसे कहना मैं कल ही आई हूँ CI में। मैंने कहा मैं क्यों झूठ बोलूँ? कहते नहीं आपने ऐसे ही बताना, आपने मार कटाई भी नहीं बताना कि हमने आपको इतने दिन टॉर्चर किया, इतना ये भी नहीं बताना आपने। अच्छा, ये CIA वाले कह रहे थे? हाँ, कहते आपने ये नहीं बताना कि हमने मतलब कि मारा है आपको, या कहना कि मुझे कल ही वो पकड़ के ले गए हैं, एक दिन ही हुए हैं। मैंने कहा मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ? कहते फिर आपने आनी हमारे पास है, फिर हम आपको टॉर्चर करेंगे, फायदा। अच्छा, धमका रहे हैं? हाँ, हम मुझे धमका भी रहे हैं। तो फिर वहाँ मेरे मतलब कि जेठ भी था, वो भी मुझे कह रहा कि सहरा मान जाओ, ये तुम्हें माफ़ कर देंगे। अच्छा। CI वाले मारने से तुम बच जाओगे। तो सर मैंने फिर अपने माँ बाप को देखा और अपना जो वकील था उनको भी देखा, तो मुझे मतलब कि तसल्ली मिल गई है, तसल्ली सी मिल गई है। फिर हाई कोर्ट ने मुझे रिहा करा दिया। अच्छा, अब केस का कोई फैसला नहीं हो पा रहा, आप तो थानों में हो चुकी हैं, यहाँ तक कि CIA में भी। अब क्या होना चाहिए? IG साहब भी देख रहे हैं और आला अफसरान भी देख रहे हैं, किस तरह तफ्तीश होनी चाहिए, किस तरह इस केस को देखना चाहिए? आप तो अब आपको इल्म तो हो गया होगा, क्या होना चाहिए? अब IG साहब से अपील कर सकती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। जैसे मैं थानों में जाती हूँ, CI में जाती हूँ, मेरे बच्चे रुल गए हैं। अच्छा। कि स्कूलों से मतलब कि स्कूल जाना बंद हो गया, पढ़ाई वगैरह सारे। मेरे भाई जो हैं वो भी काम पे नहीं जा रहे, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। मैं यही कहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे शौहर को मिलना चाहिए, उसके कातिल मिलना चाहिए। सब उनसे भी, तो मैं कहती हूँ कि मेरे जेठ वगैरह से भी तफ्तीश किया जाए ना, उनसे भी पूछा जाए, उनको भी ज़रा ताने की हवा लगाने दें, उनको भी पता चले ना। क्या एक औरत वो कहते हैं ना कि इसने मेरे भाई को कत्ल किया, अगर मैंने अपने शौहर को कत्ल करना है तो मैंने अपने पास कत्ल करवाना है। आप ये आए हैं रास्ते में, कितना सुनसान जगह है, देखा है आपने? मैं उधर भी कत्ल करवा सकती थी, लेकिन मैंने कत्ल नहीं करवाया, ना मैंने कत्ल किया है।
चले जी, ये थे हकाइक जो हमने दिखाने थे, क्योंकि इसके जेठ और इसके बच्चे के हमने बयान लिए और इस बहन ने फिर हमें कॉल की कि खुदारा मेरी भी आवाज़ बनो, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुकी हूँ। CIA में 18 दिन मैंने गुजारे हैं और वहाँ क्या क्या मैंने बर्दाश्त किया आप सोच भी नहीं सकते। और अब इसकी ये भी अपील IG साहब सिर्फ आपसे कि मेरी तफ्तीश भी हो गई है, सब कुछ हो गया है। आप मेरे जेठ को या उनमें से किसी को उठाकर जिन पे शक हो या जिनका ये नाम लेती है उनकी तफ्तीश होनी चाहिए, ताकि केस को मेरिट तक लेकर जाया जाए। तो ये केस तभी हल हो सकता है जब कोई अच्छी कमेटियाँ बिठाएंगे, अच्छे लोग और ईमानदार लोग बैठेंगे, फिर इस केस की जांच पड़ताल होगी तो फिर ही कुछ सामने आएगा। नहीं तो ऐसे इल्ज़ामात लगते रहेंगे और बेगुनाह लोग जलील होते रहेंगे। अपने मेज़बान अंसर बटी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।